सुनो इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तेलंगाना 29वां राज्य बनने जा रहा है, लेकिन विदर्भ से लेकर गोरखालैंड तक अब और राज्यों की मांग उठने लगी है। बिल्कुल, कई राज्यों की मांग का मसला सामने आया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक छोटे छोटे राज्यों की मांग फिर तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की मांग कर डाली है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की आग फिर भड़क गई है। तेलंगाना का रास्ता साफ होने के बाद छोटे राज्यों की मांग तेज हो गई है। ये तस्वीरें असम की हैं। गुवाहाटी में बोडोलैंड के समर्थकों ने अपनी मांगे तेज कर दी हैं। यहाँ के कोकराझार में बोडो समर्थकों ने आंदोलन को गरमा दिया है। बोडोलैंड अलग राज्य की मांग के लिए नेता दिल्ली तक पहुंच गए और गृह मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद नागालैंड के भी कुछ संगठनों के लोग छोटे राज्यों से जुड़े मुद्दे पर बात करने गृह मंत्रालय पहुंचे। तो ही पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड बनाने की मांग करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखिया विमल गुरुंग ने साफ कहा है कि वो आंदोलन को और भी तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने बाहरी लोगों से 2 दिनों के भीतर दार्जिलिंग को छोड़ देने को कहा। दूसरी तरफ जम्मू को भी अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए यहां जल्द से जल्द जम्मू अलग राज्य बनाने की मांग की। अब ये तस्वीरें देखिए, ये नागपुर की हैं। महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग यहाँ भी तेज है। कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेमवार ने इसकी मांग कर नए राज्य के आंदोलन को हवा दे दी है। यहाँ लोगों ने पार्टी चौक पर इकट्ठा होकर चक्का जाम किया। छोटे छोटे राज्यों की मांगों से जुड़े कई संगठन मुखर हैं। अब इसमें एक के बाद एक कई नेता भी कूद पड़े हैं। बुंदेलखंड की मांग को जनता से जुड़ा बताने वाले केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इंडिया न्यूज से क्या कहा, सुनिए। जोरदार तरीके से जो बुंदेलखंड की मांग है उसको उठाएंगे केंद्रीय नेतृत्व से। हम जो हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाएं हैं उनसे अपने नेतृत्व को जोरदार ढंग से अवगत कराएंगे और हमें विश्वास है कि जिस तरह बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी धनराशि इस सरकार ने सोनिया जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के नेतृत्व में दी है, उसी तरह बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां की भावनाओं को भी वो पूरा ख्याल में रखें। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी बुंदेलखंड का समर्थन किया है, जिसमें बुंदेलखंड प्रमुख रूप से है। अन्य भी कुछ राज्यों के अलग कर देने के प्रस्ताव हैं, तो उन सारे प्रस्तावों पर भी विचार हो जाना चाहिए, जिसमें कि बुंदेलखंड राज्य भी शामिल है। उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक के नेता अलग राज्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम भी छोटे राज्यों के समर्थक हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है कि हम छोटे राज्यों के विरोधी नहीं। हम इसके कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को और वहां के हालात को, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, इकोनॉमिक वायबिलिटी को, इन सब चीजों को देखने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। तेलंगाना के बाद छोटे राज्यों की मांग जिस तरह तेज होती जा रही है, उससे जुड़ी नई चुनौतियों से निपटना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा। नागपुर से राजेश तिवारी और दिल्ली से मिथिलेश कुमार सिंह के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। उधर मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांटने की मांग रखी, तो समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती मिली है। इसका गुस्सा समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार करेगा, इसके बात करने के लिए रामगोपाल जी हमारे साथ हैं। सर, तेलंगाना में लगभग एक आम सहमति बन गई है, सरकार ने नोट दे दी है। समाजवादी पार्टी का सर, समाजवादी का शुरू से ही ये स्पष्ट मत रहा है कि राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये गलत है। बड़े राज्य इस देश की एकता और अखंडता की गारंटी है, और जिस तरह से ये लोग बड़े राज्यों को तोड़ रहे हैं, ये देश की एकता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, इन राज्यों के विभाजन से सैकड़ों किस्म की नई समस्याएं पैदा हुई। ये बंटवारा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को बांटने के लिए जितना झमेला होगा, किसी कीमत पर आंध्रा के लोग नहीं चाहेंगे कि हैदराबाद उनके हिस्से से निकल के जाए, जबकि दे रहे हैं तेलंगाना के हिस्से। तो ये आगे चल के सब देश को विभाजित करने का, खंडित करने का एक ये केवल निजी राजनीतिक स्वार्थ के चलते कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, जो गलत है। समाजवादी पार्टी से कभी सहमत नहीं हो सकती और संसद में इसका विरोध करें। हम ये कह रहे हैं कि संसद में हम इसका विरोध करें और किसी भी नए राज्य के गठन का विरोध करें। समाजवादी पार्टी कभी भी
हिंदुस्तान के इस हृदय स्थल को तोड़ने नहीं देगी। साफ कहना समाजवादी पार्टी का कि वो तेलंगाना के पक्ष में नहीं है और जो लोग उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।